हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी के अन्य वीडियो में स्वागत है। तो चलिए फिर पहले वाले जो सेशन था उसे स्टार्ट करते हैं। लर्निंग सीरीज, जी हाँ, लर्निंग सीरीज का फिर से मैं शुभारंभ किया हूँ और स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए लर्निंग सीरीज को, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखना होगा, और सीखने के लिए देखना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। तो मैं इतने दिनों बाद लर्निंग सीरीज इसलिए पुनः लाया हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम में लग गया था, और उसके बाद मैं फिर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। श्रृंखलाओं को लाऊंगा, या फिर वो क्रांतिकारी महान क्रांतिकारी होंगे, या फिर स्टोरीज होंगे, या फिर जो भी कविताएं, कहानी, शेरो शायरी जो भी होगा वो आपके समझ रखेंगे। तो लर्निंग सीरीज का यही पर्पज है, सीखना, लर्न करना। पहले अर्न पे नहीं, लर्न पे ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। धैर्य और निरंतरता सफलता का असली राज है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होता है। पहला धैर्य, पेशेंस। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप कमाल नहीं कर पाएंगे। धैर्य होना बहुत जरूरी है। और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, आप किसी भी एग्जाम में या किसी भी फील्ड में, बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन मैन हो या फिर एक स्टूडेंट है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है कि किसी भी काम को करते तो निरंतर करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अक्सर लोग असफलता देखते ही टूट जाते हैं, सोचते हैं कि शायद यह रास्ता उसके लिए नहीं बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखिए, धैर्य आपको लड़ने की ताकत देती है, हौसला देती है। निरंतरता आपको मंजिल के करीब ले जाती है। अगर आज मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो कल मिलेगा। तो कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। और अगर कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लगे रहिएगा। मैं भी यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया हूँ, मेरा इस बार नहीं हुआ। घबराहट नहीं है, पैनिक नहीं है। अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर निकलेंगे। तो लगे रहना है, डोंट गिव अप, हार नहीं मानना है। किसी भी चीज में एक दिन में सफलता नहीं मिलती। हाँ, मिलती होगी कुछ लोगों को, लेकिन सफलताओं को पाने के लिए पहले असफलता से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप मैच्योर बनते हैं, आप सीखते हैं। पर जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि हमें चलना है, चाहे कुछ भी आ जाए, सामने रुकना नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। कोई ना मिले ना तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। तो टकराना बहुत जरूरी है। अगर इंसान बिना संघर्ष के सफलता पाले तो उसे असली कीमत नहीं पता चलती। असफलता हमें सफलता की असली मूल्य सिखाती है। वही सिखाती है कि आप गलती कहाँ की है, उसे सुधारना कैसे, इम्प्रूव कैसे करना है, आपकी क्या कमी रह गई। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करिए। क्या कमी रह गई देखिए और सुधार करिए। जब तक न सफल होता है ना लोग, तो उसे कोई नहीं जानता। जब सफल हो जाते हैं तो दुनिया जानती है। तो असफलता एक चुनौती है। इसलिए एक कोटेशन भी है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। तो कोशिश करते रहना है, डोंट गिव अप, हार नहीं मानना है। जब आप गिरकर उठते हैं तब आप जानते हैं सफलता कैसे पाई जाती है, किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। सफलता ऐसे नहीं मिलती। बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी मुश्किलें आती है, समस्याएं आती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किलों और समस्याओं का आना तो जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उस पर विजय प्राप्त करना आर्ट ऑफ लाइफ। और वही अनुभव आगे आपको मजबूत बनाता है। तो अनुभव का भी होना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। यही वजह है कि सबसे ऊंची चोटी पर वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने नीचे घाटियों का अंधेरा देखा हो। तो अगर आपको ऊंचाई तक पहुंचना है तो घाटियों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको दिन देखना है तो रातों से गुजरना पड़ेगा। असफलता को कैसे बदले? सफलता में नंबर 2, लक्ष्य बड़ा रखे पर कदम छोटे।
वो कहते हैं ना कि टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए। थिंक अबाउट दिस स्काई सो डेट लैंड्री। आपकी सोच आसमानों वाली होनी चाहिए। भले आप कुछ छोटा ही हासिल कर, लेकिन स्टार्ट छोटी सी होनी चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, कि मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। अक्सर तो लोग कहते हैं कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। आप ऐसा शीशा तलाश करें कि टूट जाए वह पत्थर इस शीशे की चोट से। सकारात्मक लोगों से जुड़े रहना चाहिए। निगेटिव लोग सपनों को कमजोर कर देते हैं। हर दिन थोड़ा सा सुधार करें। 1% रोज सुधार भी साल भर में बड़ा अंतर लाता है। अगर 1% आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो बड़ी बदलाव भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि छोटे से ही बदलाव होता है। हर दिन थोड़ा सा सुधार करें। हार को अंत न समझे, उसे एक ब्रेक, एक रुकावट या एक नया मोड़ समझे। हार कोई ब्रेक नहीं हो सकता। हार से आप सीखिए कि क्या गलती रह गई कि हम वहां पे हार गए, लैग कर गए। आपने क्यों को याद किया। आपका रीजन होना चाहिए कि हमें क्यों करना है। जब कारण बड़ा होता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आप एक मूवी देखे होइएगा, शादी में जरूर आना। वो लड़का आईएएस बनता है क्योंकि उसके पास वो कारण रहता है, वाई हमें क्यों करना है। जब तक उसके पास कारण नहीं रहा, उससे पहले भी वो आईएएस क्रैक कर सकता था, लेकिन नहीं करता है। लेकिन जब उसे क्यों वाई पता चलता है तो आईएएस फोड़ देते हैं। तो क्यों हमें कुछ भी चीज करते हैं तो उसका कारण पता होना चाहिए। सफलता सिर्फ एक मुकाम नहीं होता बल्कि एक यात्रा होती है। इसीलिए महेश बाबू महर्षि मूवी में बोलते हैं, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। सफलता मंजिल नहीं बल्कि सफलता यात्रा होना चाहिए। असफलता वही खत्म होती है जहां इंसान खुद को खत्म कर लेते हैं, और सफलता वही शुरू होती है जहां इंसान एक बार फिर उठकर कहे, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। हर असफलता आपको मजबूत बना रही है। हर संघर्ष आपको ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही है। अगर हर दर्द आपको वही इंसान बना रहा है जिसे दुनिया सलाम करेगी। इसलिए चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों न हो, कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों न हो, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार कौन मानते हैं? जो जिसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो कहते हैं ना कि जहां तक मंजिल दिखाई दे रहा वहां तक तो चलिए। एडिसन साहब भी अपने लाइफ में हजारों बार असफल हुए, थॉमस अल्वा एडिसन साहब। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप असफल क्यों हुए, तो वो बोले कि हम असफल नहीं हुए थे, बट हमारे पास हजार ऐसे रणनीति था जो काम नहीं किया, स्ट्रेटेजी था जो काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो बल्ब की आविष्कार कर दिए। तो उन्होंने रोशनी की चाहत की और वही चाहत ने बल्ब का आविष्कार कर दिए। तो महात्मा गौतम बुद्ध से भी आप सीखिए कि उन्होंने सत्य की चाहत की और वही सत्य की चाहत ने उन्हें महल से जंगल का रास्ता दिखा दिए। और गांधी जी से भी सीखिए कि गांधी जी ने स्वतंत्रता की चाहत की और वही स्वतंत्रता की चाहत ने अंग्रेजी साम्राज्य हिला दिए। अंबेडकर साहब ने समानता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की चाहत की और वही चाहत ने संविधान बना दिए। तो आपके पास वो चाहत होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो क्लैरिटी होना चाहिए, वो वाई होना चाहिए कि हमें क्यों करना है। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद हार नहीं मानते हैं। तो हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारना है। डोंट गिव अप। अगर आप किसी भी फील्ड में लगे हुए हैं ना, तो सफलता मिलेगी। भले देर सवेर मिलती है, लेकिन मिलती है। इसलिए चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, चलते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। क्योंकि असफलता से सफलता तक का सफर का जीवन का सबसे बड़ी खूबसूरत अध्याय होती है। जो सफलता से असफलता तक का सफर ही जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय होता है, जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम पढ़ते हैं, जिसे हम बहुत चीज अपने अंदर पिरोते हैं कि हमने क्या गलती की जो आगे नहीं करना है। और वही गलती आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत तो है। बहुत सारे बच्चे जो है यूपीएससी हो गया या किसी भी अदर फील्ड में जाते हैं। यूपीएससी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पॉलिटिशियन में या किसी भी एनी फील्ड में जा रहा है, तो वहाँ करने की हिम्मत बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। और आप कर रहे हैं, नियति ने आपको मौका दिया है कुछ करने का, और ये मौका सभी को नहीं मिलता है। आपको मिला है तो आप कुछ कमाल करके दिखाएंगे।
तो वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। और मेरा एग्जाम हो गया है, इसलिए मैं श्रृंखला लाता रहूँगा। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो कोई ना, कोऑपरेट करिएगा, लेकिन लाऊंगा जरूर, क्योंकि उससे हमें भी सीखने को मिलता है और आपको भी सिखाऊंगा। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हो गए, जैसे आप हमारे चैनल पे जाइएगा, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी, अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर भी लाएंगे। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सभी के ऊपर मैं स्टोरी लेकर आऊँगा। IAS IPS जितने भी सक्सेसफुल मैन हैं, इवन जितने भी लोग हैं जो अपने लाइफ में अचीवमेंट हासिल किए, जिनसे हमें सीखना चाहिए, वो फिर वो पॉलिटिशियन मैन, बिजनेसमैन होगा, सबकी श्रृंखला में लाऊंगा। तो आपका सिर्फ यही काम है कि आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती हो। उससे मुझे एनर्जी मिलता है, मैं प्रेरित होता हूँ, आपसे मैं प्रेरित होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूँ। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर कितने भी पैसे क्यों ना कमा लीजिएगा, किसी फायदे का नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।